नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं विपिन भट्ट। मोटापे का स्केल, बीएमआई फेल, ये सवाल आज इसलिए उठ रहा है क्योंकि अगर आप लोगों ने खबरों पर ध्यान दिया हो तो पिछले हफ्ते से अब तक कुछ खबरें आई लगातार बीएमआई पर, दो लेवल पर। पहला लेवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर, लैंसेट, जो कि आप सब जानते हैं कि एक बहुत बड़ा जर्नल है। जब मेडिकल क्षेत्र की या आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कोई बड़ी घटना घटती है तो लैंसेट उसका सबसे बड़ा मुखपत्र है, उसका सबसे बड़ा जर्नल है। वहाँ पर एक स्टडी छपी जहाँ पर ये बताया गया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो डॉक्टर्स हैं, जो ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना है कि बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स, आप में से काफ़ी लोग इसे जानते होंगे, दरअसल एक स्केल है जिसके ऊपर नापा जाता है कि आप मोटे हैं कि नहीं, आपका वज़न ज़्यादा है। एक सर्टेन लिमिट तक अगर बीएमआई है तो अच्छा है, उसके ऊपर है तो वज़न ज़्यादा है, उसके और ऊपर है तो फिर आप मोटापे हैं, या एक लेवल से नीचे है तो आदमी कहें कमज़ोर है। बीएमआई अक्सर आपको दिखता होगा, ये शब्द, ये वर्ड रिपोर्ट्स में। जब आप कहीं मेडिकल जांच कराने जाते हैं, किसी लैब वगैरह पे जाते हैं तो बड़े बड़े पोस्टर्स वगैरह वहाँ लगे रहते हैं। लेकिन अब जो बीएमआई का स्केल है उसके ऊपर डॉक्टरों का ये सवाल उठा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि क्या अकेला बीएमआई ये बताता है कि व्यक्ति स्वस्थ है या नहीं है, मोटा है कि नहीं है, क्या उसका वज़न उस लेवल पे चला गया जहां पर हमें कह देना चाहिए कि इसको कोई क्लिनिकल प्रॉब्लम है या हो सकती है। वहां सवाल उठे और कुछ परिवर्तन किए गए। और जैसे ही ये चीज़ हुई, इसके बाद भारत में भी बीएमआई को लेकर कुछ चीज़ें बदली गई। क्या ये बदलाव हुए हैं, क्यों बदलना पड़ा, क्यों डॉक्टर्स ने ये सोचा, भारत में इस समय मोटापे को लेकर क्या स्थिति है, बीएमआई का उसमें क्या रोल है, क्या बीएमआई एक सही स्केल है या फिर ये कंफ्यूज कर रही है, इसी पर आज पूरी बातचीत होगी। ज़रूर सुनिएगा, हमारे साथ बड़ी इंटरेस्टिंग है और इसके लिए हमने कुछ खास मेहमानों को आमंत्रित किया है। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं एंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट और डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर शशांक जोशी, फोर्टिस एस्कॉर्ट के सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर विशाल रस्तोगी और न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर प्रत्यक्ष भारद्वाज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर जोशी, आपसे ही शुरुआत करता हूं। मैंने जैसा कहा कि दो अलग अलग चीज़ें हुई, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई, लैंसेट में कुछ छपा, फिर फॉलोड बाय इंडिया में कुछ हुआ, आप लोगों ने कुछ कहा। मैं समझना चाहूँगा पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या चीज़ें हुई, क्या बदलाव हुए, क्यों बीएमआई पे ऑल ऑफ सडन सवाल उठ गया। विपिन जी, धन्यवाद। पहले चीज है कि सडनली सवाल नहीं उठा था। 2007 में ही हमने बोले थे कि हम जो भारतीय है वो थिन फैट इंडियन है, इसलिए बीएमआई ये हमारे यार्डस्टिक नहीं है, चर्बी या मोटापा का यार्डस्टिक नहीं है। इंश्योरेंस कंपनियों ने लास्ट 100 साल में बीएमआई यार्डस्टिक बनाया था मोटापन के लिए, और ये पाश्चात्य देशों में था, कॉकेशंस में था। तो लैंसेट में जो शोध निबंध आया है और जो ग्लोबल गाइडलाइन आई है उसमें इतना ही बताया है कि बीएमआई के पूरा भरोसा नहीं करना चाहिए। लोगों में एक्स्ट्रा चर्बी अलग अलग जगह पे रहती है, जैसे फैट लिवर में आता है, हार्ट में आता है, ओवरीज में आता है, तो उसकी हानि हो सकती है। तो एडिपोसिटी उन्होंने डिफाइन किया है बीएमआई के बियॉन्ड जाके। और हमारी जो चर्बी है भारतीय लोगों की, वो पेट में रहती है। तो घेर देते हैं हम, वेस्ट सकम्फ्रेंस लेते हैं, वेस्ट टू हाइट रेशियो लेते हैं, उनका भी मायना आता है। तो बीएमआई सेंट्रिक होना नहीं चाहिए, ओबेसिटी इज बियॉन्ड बीएमआई, ये उनका पहला निष्कर्ष था। दूसरा निष्कर्ष ये था कि ओबेसिटी ये डिसीज है, ओबेसिटी ये बीमारी है जिससे अलग अलग तरह की बीमारी हो सकती है। 200 अलग अलग बीमारी आ सकती है, कैंसर से लेके, मेंटल हेल्थ से लेके, मैकेनिकल ऑस्टियोआर्थराइटिस से लेके, किडनी की बीमारी लेके, अलग अलग प्रकार की बीमारी, मेंटल हेल्थ, मैकेनिकल कॉम्प्लिकेशन, मेटाबॉलिक यानी टाइप 2 डायबिटीज, हार्ट डिसीज, सबका जड़ जिसको बोलते हैं उसको ओबेसिटी बोलते हैं। इसलिए उसको एक डिसीज की मान्यता देनी है, बहुत जरूरी है। और उन्होंने अलग अलग क्लस्टर्स बनाए हैं कि मोटापन के क्लस्टर्स बनाए हैं। लैंसेट के जो गाइडेंस आया है वो लैंसेट कमीशन फॉर ओबेसिटी बोलते हैं, उन्होंने किया है, और इसलिए हम इनके साथ सहमत है। भारत में जो इंडियन ओबेसिटी कमीशन से डॉक्टर मिश्रा थे, हम लोग सब उसके साथ में ही थे। हमने तो पहले ही 2007 में बताया था कि भारत का बीएमआई कट ऑफ 23 है, और उसके साथ कोमॉर्बिडिटी जुड़ जाती है, जैसे मोटापन हो, उसके साथ ब्लड प्रेशर हो, हार्ट डिसीज हो, टाइप 2 डायबिटीज हो, तो उसमें हम कोमॉर्बिडिटी में मल्टी मॉर्बिडिटी आ जाती है, कॉम्प्लिकेशंस की संभावना और आयु छोटा होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए इसको एक मेटाबॉलिक कंपोनेंट जो जोड़ दिया है, और ये भारतवंश में बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है। भारत में ठीक। हमारी जो घेर है, वेस्ट हम्म। सकम्फ्रेंस,
90 सेंटीमीटर्स मेन में और 80 सेंटीमीटर्स में वुमन होगा तो ये होता है। दूसरी जो लैंसेट ने बताई है, इसमें स्टेजिंग किया है, स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 यानी बीमारी होने के पहले की एक स्टेज है, और स्टेज 2 जो है जब बीमारी होती है। तो उन्होंने ये दो अलग अलग परिभाषा भी दी है ओबेसिटी की, ये लैंसेट के गाइडेंस में। और ये गाइडेंस में उन्होंने एक स्टेजिंग और अप्रोच बताया है कि पहले स्टेज में हम लाइफस्टाइल से ही सब कुछ ठीक कर सकते हैं, और अभी नई नई दवाइयां भी आई है, सर्जरी भी आई है। तो जिनको ज्यादा सीवियर ओबेसिटी होती है उनके लिए हमारे पास अभी नए ऑप्शंस भी अवेलेबल है। ठीक है, चलिए, तो ये डॉक्टर जोशी ने बताया कि इन्वॉल्व हुआ क्या, चाहे वो लैंसेट की बात हो, चाहे फिर वो इंडिया में बात हो। 2007 का जिक्र किया डॉक्टर जोशी ने। डॉक्टर विशाल रस्तोगी, 2009 में भी, अभी जब मैं ये सब कुछ पढ़ रहा था शो में आने के पहले, 2009 में भी आप लोगों ने कुछ परिवर्तन करवाए थे, WHO के कोई गाइडलाइंस आए थे, फिर उसके बाद 2009 में इंडिया में चेंज हुए, वो क्या चेंजेस थे? तो जैसा कि डॉक्टर जोशी ने अभी बताया कि इंडियन जो हमारा मेकअप है, जो हमारे बॉडी बिल्ड है, वो बहुत डिफरेंट है वेस्ट के साथ में। और बीएमआई से रिलेटेड जो गाइडलाइंस हैं वो सारी की सारी यूरोपियन पॉपुलेशन के हिसाब से बनी हुई हैं, जो कि हमारे इंडियन माइक पर नहीं सेट बैठती हैं। हमारे बीएमआई सिंपल जो बॉडी वेट है उसको हाइट की स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद में आता है, और ये इस बात को कंसीडर नहीं करता कि फैट का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर है, ये सबक्यूटेनियस फैट है या विसरल फैट है। बॉडी में मसल्स अगर ज्यादा हैं तब भी बीएमआई हाई हो सकता है, जबकि ओबेसिटी उस पेशेंट को नहीं है, क्योंकि ओबेसिटी का मतलब एक एडिपोसिटी है, जो कि अब एक बीमारी की तरह से पहचान में आ रही है। पहले हम ओबेसिटी को एक रिस्क फैक्टर समझते थे, बट जैसा कि अभी डॉक्टर जोशी ने भी समझाया कि नाउ ओबेसिटी इज कंसीडर्ड एज अ इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर और इंडिपेंडेंट डिजीज, क्योंकि इसके अंदर एक लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन चल रहा होता है, हार्मोन इंबैलेंस हो रहा होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस चल रहा होता है, और बहुत सारे ऐसी फैक्टर्स काम कर रहे होते हैं जो कि बीमारी लाते हैं। तो इंडियंस में इसके लिए हम एक गलत मापदंड नाप रहे हैं कि अगर हम खाली बीएमआई पे अपने आप को रिलाय कर रहे हैं, क्योंकि हमारे इंडियंस में अगर बीएमआई नॉर्मल रेंज में भी है, विच इज 18.5 से लेकर के 24 तक हम नॉर्मल मानते हैं, अगर उस रेंज में भी है तब भी पेशेंट को, बिकॉज मसल मास हमारा कम होता है, इसकी वजह से फैट अधिक हो सकता है, और इसका मतलब यह है कि उसको बीमारी होने के चांसेस अधिक हैं। अब इसमें इंडियंस में दूसरा जो है फैक्टर है वो ये है कि विसरल फैट ज्यादा होता है। विसरल फैट क्या होता है? विसरल फैट वो होता है जो कि बॉडी के ऑर्गन्स के चारों तरफ होता है। तो इसको नापने के लिए अभी तक हमारे पास कोई तरीका नहीं है, और जो तरीके मौजूद हैं वो भी काफी एक्सपेंसिव तरीके हैं, क्योंकि उसके लिए हमें डेक्सा की या बाकी मशीनों की जरूरत पड़ेगी। अनफॉर्चुनेटली वो हम एक मास लेवल पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो उसको देखने के लिए कि किस तरीके से हम इसको मेजर कर सकते हैं, इसके लिए हम ज्यादा अगर हम बात करें तो अगर कोई आदमी का तोंद निकली हुई है या उसका बॉडी जो हैबिटस है वो एक पियर शेप है एज अगेंस्ट एप्पल शेप, कहने का मतलब यह है कि एब्डोमेन ज्यादा फूला हुआ है और हिप्स जो है वो पतले हैं, तो ये मानना जा सकता है कि उसको विसरल फैट भी ज्यादा होगा, क्योंकि विसरल फैट जो है वो एब्डोमेन में ही सबसे ज्यादा होता है। हालांकि आजकल और तरह तरह के इक्विपमेंट जैसे कि अल्ट्रासाउंड से भी हम लोग लिवर और किडनी के बीच में जो एरिया होता है उसको नाप लेते हैं, और वो भी फैट का मात्रक होता है। तो ये सब गाइडलाइंस जो है इंडियंस में बहुत पहले से एडवोकेट की जा रही हैं, और उसी को अब लैंसेट ने भी वेट किया है कि ये बात सही है कि बीएमआई पे ही अकेले लड़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि बीएमआई नॉर्मल होने पर भी पेशेंट ओबीस हो सकता है, एडिपोसिटी हाई हो सकती है, और बीएमआई हाई होने पर भी एडिपोसिटी नहीं हो सकती है। राइट।